बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आइए जी, आज की रेसिपी हम मटन पुलाव अपना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स दरकार है और कितने कितने चाहिए ये आपको बताने लगे हैं। ये लीजिए जी, हम साबुत मसालों से अपना शुरू कर रहे हैं। ये धनिया है 2 टेबल स्पून है, सौंफ है 2 टेबल स्पून है, ज़ीरा जो है 1 टेबल स्पून है। ये बे लीफ है, ये 4 से 5 हमने लिए हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। उसके साथ ये एक जावित्री का टुकड़ा ले लिया, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। 3 बड़ी इलायची ले ली है। 3 हमने जो है बादियान का फूल ले लिया है। 3 हमने दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक ले ली है, ये ले लिया है। अब इसके साथ एक लार्ज अनियन ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर ले लिया, 1 टेबल स्पून हमने गार्लिक ले लिया है और हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया। ये लीजिए जी, हमने एक कर्टन का पीस ले लिया है बारीक सा। अब इसमें हमारे जितने ये साबुत मसाले हैं हम ये इसमें डालेंगे। ये लीजिए जी, हम डालने लगे हैं, ये सारे इकट्ठे हम इसमें डाल देंगे और इसकी हम पोटली बना लेंगे और पोटली बना के आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने पोटली बना ली है साबुत मसालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पोटली बीच में डाल देंगे इस तरह। उसके बाद हम सारा जो हमारा गोश्त है, 1 किलो गोश्त हमने लिया था। और ये देखिए जी, हमारे जितने चीज़ें हैं, ये अदरक लहसुन प्याज हमारा जो था हमने ये डाल दिया है इसके अंदर। अब हम ये अपना पानी भी डाल देंगे, या पानी हमारा 1 लीटर पानी है, वाटर। अब इसमें डाल के अब हम इसके नीचे चूल्हे को ऑन कर लेंगे। ये लीजिए जी, हम सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 1 से 2 बॉयल के बाद हम इसको वेट लगाएंगे, इसको कवर करके रखेंगे, वो आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, बॉयल आ गया है पानी में और अब ये सारी चीज़ें भी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट लगा देंगे। ये देखिए जी, हमने वेट लगा दिया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने देर वेट लगाना है। हम 7-8 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। अब हमारी यखनी रेडी होती है तो हम आपको दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। हमें जो मटन अपना पुलाव बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बाकी चाहिए वो बता रहे हैं। ये हमने 1 किलो राइस लिए हैं, बासमती राइस है। उसको हमने भिगो दिया आधे घंटे के लिए। उसके साथ हमने ये लिया है, ये 3 मीडियम हमने प्याज लिए थे, उसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। उसके लिए जो हमें साबुत मसाले चाहिए वो आपको दिखा रहे हैं। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून लिया है। 6 से 8 हमने लौंग ले लिए हैं, 2 बादियान के फूल ले लिए हैं, 5 इलायची ले लिए हैं, 3 बे लीफ बड़े पत्ते ले लिए हैं। ये हमारा होममेड गरम मसाला है जो टीस्पून है, और हमने वाइट पेपर ले लिया है, वो भी 1 टीस्पून है। और ये सॉल्ट हाफ टेबल स्पून है। और ये जिंजर एंड गार्लिक 2 टेबल स्पून है। और ये योगर्ट है, हाफ कप है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 टमाटर लिए हमने, उसको इस तरह काट लिया है। ये धनिया है, फ्रेश धनिया हमने हाफ कप ले लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 अदद हमने उसे बारीक काट लिया है। ये हमें सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मटर पुलाव बनाने के लिए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने गोश्त अलहदा कर दिया है और यखनी भी अलहदा कर दी है हमने। अब सेकंड स्टेप क्या है हम आपको दिखाते हैं। ये पोटली भी हमने यहाँ रख दी है जो खड़े मसालों की थी। 1 कप ऑयल लिया हुआ है, इसी में हमने सारे प्याज अपने गोल्डन ब्राउन किए थे। और जो ऑयल बच गया हम उसी में अब सारी चीज़ें डाल रहे हैं। सबसे पहले हम ये हमारे गोल्डन प्याज हुए हुए डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमने पहले गर्म कर लिया था, थोड़ा सा हमने चलाने के बाद। और ये जो हमारे जो साबुत मसाले थे वो हमने डाल दिए इसके अंदर, उनको भी मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे उसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो हमने अपना गोश्त यखनी बनाई थी, ये हमने अपना गोश्त उसमें डाल दिया। देखिए, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, माशाल्लाह हमारा मटन पुलाव बनना तैयार हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा सा हम इस तरह भूनेंगे। देखिए, अच्छी तरह हमने मसालों में इसको भूना। अब हमने इसके अंदर ये जो जिंजर है गार्लिक था वो हमने डाल दिया। अब इसको थोड़ा जिंजर एंड गार्लिक में भी भूनेंगे इसको। ये लीजिए, हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून दिया।
अब इसके अंदर हमने योगर्ट डाल देनी है, ये देखिए। और हमने अपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है ऐसा है, ये गरम मसाला भी हमने डाल दिया, सफ़ेद मिर्च डाल दी, ये हमने नमक डाल दिया, और ये जो हमारी सब्ज़ी थी वो डाल दी सारी। अब इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अब खुशबू थोड़ा थोड़ा खुशबू आना शुरू हो गई है। जब आप सारी अच्छी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो खुशबू ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो देखिए 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है, और माशाल्लाह आपको शक्ल भी नज़र आ रही होगी। यहाँ आप नमक चेक कर सकती हैं इस स्टेज पे आके, कमी बेशी आप अपना देख लीजिएगा, हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें जो हमारी यखनी थी, ये हमने जो यखनी बनाई थी, अब ये हम डाल देंगे। ये तकरीबन 750 ml है। तो देखिए जी हम अपनी यखनी डालने लगे। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी यखनी कम लगे अपने मुताबिक, तो आप अपने थोड़ा सा पानी, 1 गिलास आधा गिलास पानी यहाँ डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। अब इसको हम कवर करके रख देंगे। जैसे पानी में बॉयल आता है तो हम चावल इसमें डाल देंगे। रहमान रहीम, देखिए जी हमारी यखनी बॉयल हो गई है, और अब हम अपनी यखनी के अंदर ये जो चावल हमने 1 किलो चावल लिए हुए थे, भिगो के रखे हुए थे, अब हम ये डाल देंगे ऐसा ऐसा करके। और अब हम इसको हल्का सा चम्मच चला देंगे। देखिए हल्का सा यूँ चम्मच चला देंगे इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशबू क्या शानदार खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसको कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे देखते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी हम आपको, देखिए अभी पानी पूरा खुश्क नहीं हुआ, इसको अभी थोड़ी देर 2 से 4 मिनट और लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जब ढकना हटाया तो क्या मज़ेदार खुशबू आई है, ज़रा स्पाइसी और मज़े वाली खुशबू आई है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जैसे ये फाइनल तैयार होता है हम आपको बताते हैं। रहीम, ये देखिए जी हम आपको दिखाते हैं हमारे चावल माशाल्लाह 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 रेडी हो गए हैं। ये देखिए आपको, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, ये दम पे रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। लेकिन ये हमने जब ये ब्राउन गोल्डन ब्राउन किए थे, वो हमने थोड़े से रख लिए थे दम पे लगाने के लिए, और थोड़ा सा हमने फ्रेश धनिया भी रख लिया था। ये देखिए फ्रेश धनिया भी हम ऊपर डाल देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अब हम दम पर लगा देंगे। ये लीजिए जी अब इसको कवर करके 5 से 7 मिनट हमने ये नीचे तवा रख दिया है, अभी हम दम पे लगा देंगे। अब आपको मिलते हैं फाइनल लुक दिखाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह 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 हमारा मटन पुलाव रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए हमने दम पर रखा था, ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए एक एक दाना माशाल्लाह सेपरेट है, ये आपको ये दिखा दिया। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं हमारे मटन पुलाव का। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने चखा है, क्या शानदार जायका है। प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, हमें जायके का भी बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा बना है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनके घर तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।